38,000 स्क्वायर किलोमीटर हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन चीन का अग्रेशन यही नहीं रुका। 5 साल बाद 1967 में चाइना ने ईस्टर्न साइड में नाथुला और चोला में घुसपैठ शुरू कर दी, लेकिन इस बार भारतीय जवानों ने उसे सीधा जवाब दिया। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को 3 किलोमीटर पीछे धकेल दिया और 350 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स को मौत के घाट उतारकर चाइना को एक ह्यूमिलिएटिंग हार दी। लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच कोई फॉर्मल बॉर्डर सेटलमेंट कभी नहीं हुआ, जिससे दोनों देशों के बीच म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट बना रहा। भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC एक डी फैक्टो बॉर्डर तो है, लेकिन ये कभी भी क्लियरली डिफाइन नहीं हुई। यहाँ कोई भी फिक्स लाइन नहीं है जिसे दोनों पक्ष एक जैसी मानते हो। LAC पर ना तो फिजिकल पिलर्स लगे हैं और ना ही कोई म्यूचुअली अग्रीड मैप मौजूद है जिससे पता चले कि कौन सी रेखा किसकी सीमा है। इंडिया ने कई बार कोशिश की कि चाइना के साथ बैठकर एक क्लियर म्यूचुअली अग्रीड बॉर्डर लाइन तय की जाए, लेकिन चाइना हमेशा इससे बचा। चाइना चाहता ही नहीं है कि LAC डिमार्केट हो, क्योंकि अनक्लियर बॉर्डर चाइना को टैक्टिकल एडवांटेज देता है। इसी एम्बिग्विटी का नतीजा ये हुआ कि पेट्रोलिंग रूट्स अलग हो गए, दोनों पक्ष अलग अलग जगहों को अपनी जमीन मानने लगे और इसी कंफ्यूजन के कारण LAC पर इंडिया और चीन के बीच कई बार झड़प हुई। ये झड़पें कभी फिर से एक बड़े युद्ध में ना बदल जाए, इसलिए इंडिया और चाइना ने साल 1993 में बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन किया। इसमें तय हुआ कि दोनों देश LAC पर स्टेटस क्वो बनाए रखेंगे। बॉर्डर पर टकराव की पॉसिबिलिटी से बचने के लिए दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की जमीन पर मिलिट्री बिल्डअप करने की कोशिश नहीं करेंगी और किसी भी गलतफहमी या तनाव को बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। इसके 3 साल बाद 1996 में इंडिया और चाइना के बीच कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नाम का एक और एग्रीमेंट हुआ। इसमें तय हुआ कि दोनों ही देश बॉर्डर के पास लिमिटेड सैनिक रखेंगे और बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक खतरनाक वेपन्स जैसे टैंक और मिसाइल सिस्टम की तैनाती नहीं करेंगे। इसके अलावा इस एग्रीमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यह थी कि दोनों देशों की सेनाएं LAC के पास किसी भी कंडीशन में बंदूक, तोप या विस्फोटक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगी। इसके तहत फाइटर जेट, बॉम्बर या लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को बॉर्डर के ऊपर अननेसेसरी फ्लाई करने पर भी रोक लगा दी गई। इसके साथ ही रेगुलर फ्लैग मीटिंग की व्यवस्था की गई और कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश किया गया ताकि किसी भी विवाद को तुरंत बातचीत के जरिए सुलझाया जा सके। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इंडिया चाइना बाउंड्री इशू को लेकर बातचीत तेज हो गई। नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच साल 2020 तक 18 बार मुलाकात हुई, लेकिन इन बैठकों से दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशन तो बेहतर हुए, मगर बॉर्डर डिस्प्यूट जस का तस बना रहा और उसमें कोई ठोस समाधान नहीं निकला। इसके उलट चाइना की ओर से LAC पर रह रहकर उकसावे वाली हरकतें बढ़ती ही गई। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल साल 2017 में देखने को मिला, जब चाइना और इंडिया डोकलाम में एक बड़े स्टैंड ऑफ में उलझ गए जो 73 दिनों तक चला। इसके बाद भी हालात शांत नहीं हुए। साल 2019 में इंडिया ने चाइनीज आर्मी की ओर से 660 LAC वायोलेशंस और 108 एरियल वायोलेशंस ऑफिशियली रिपोर्ट किए गए। ये नंबर साफ दिखाते हैं कि चाइना जानबूझकर प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा था और बॉर्डर पर सिचुएशन लगातार खराब होती जा रही थी। इंडिया ये बात समझ चुका था कि अगर उसे चाइना को इफेक्टिवली काउंटर करना है तो उसे LAC के पास अपना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही पड़ेगा। इसके बाद इंडिया ने कई स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट शुरू किए, जिनमें से एक 255 किलोमीटर लंबा दरबुक-श्योक DBO रोड भी था, जो लेह को LAC से केवल 9 किलोमीटर दूर स्थित दौलत बेग ओल्डी DBO से जोड़ता है। वैसे तो इस रोड का काम असल में साल 2000 में ही शुरू हो चुका था और ये 2012 में ही बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन अलग अलग कारणों से इसमें लगातार डिले होता गया। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने साल 2019 में इसके कंस्ट्रक्शन को तेज किया और इसे 1 साल के भीतर तैयार करने का टारगेट रखा। DBO श्योक और काराकोरम पास के बीच स्थित है।
ये इलाका 16,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर है और ये जगह भारत का एक इम्पोर्टेंट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी है, जहां से इंडियन एयर फोर्स क्रूशियल सप्लाईज ड्रॉप करती है। ऐसे में इस रोड के ऑपरेशनल होते ही इंडिया को अक्साई चिन, चिपचैप रिवर और जीवन नल्ला जैसे सेंसिटिव क्षेत्रों में चाइनीज एक्टिविटीज पर कड़ी नजर रखने का बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलने वाला था। साथ ही यहाँ इंडियन ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट भी पहले की तुलना में कई गुना तेज हो जाने वाली थी। दरबुक-श्योक डीबीओ रोड की एक ब्रांच गलवान वैली की ओर भी जाती है और यही चाइना का असली विरोध शुरू हुआ। यूं तो इंडियन ट्रूप्स पहले भी गलवान वैली तक पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन इस बार चाइना अच्छी तरह समझ चुका था कि इस बार इंडिया परमानेंट रोड एक्सेस बना रहा है, जिससे इस क्षेत्र में इंडियन प्रेजेंस फ्यूचर में और मजबूत हो जाएगी। ये बात चाइना की रणनीति के बिल्कुल खिलाफ थी और वो इसे किसी भी कीमत पर पूरा होने नहीं देना चाहता था।